टॉपिक जो है फूलदार पौधों में अच्छा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, पौधों में मेल और फीमेल के जो गैमेट्स मिलते हैं, मुख्तलिफ पौधों के जो ग्रुप्स हैं ना, उनमें ये गैमेट्स मुख्तलिफ तरीके से मिलता है। पौधों के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनमें मोसिस आ गए, फर्न्स आ गए, ठीक है, बीज वाले पौधे आ गए, बीज वाले पौधे। अब बीज वाले पौधों में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ गए, और एंजियोस्पर्म्स ये बीजों वाले पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ना, ये बीज वाले पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है ना, ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके बीज नंगे होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट नहीं होता। जबकि एंजियोस्पर्म्स हमारे इलाके के पौधे, इनके बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है, इनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, जो हमारे इलाके के पौधे हैं। अब ये देखो, जो मोसिस और फर्न्स है ना, इनकी जो स्पर्म होते हैं ना, ये तैरते हैं, ये तैरते हैं। इसलिए ये चूंकि इनके जो स्पर्म्स हैं वो तैरते हैं, तो वो पानी में तैर के ना एग तक खुद ही पहुंच जाते हैं। जबकि इनके जो स्पर्म है ना, वो तैरते नहीं है। इनके जो स्पर्म्स मिलने का अंदाज है ना, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ है। तो वो हवा के जरिए जो पोलन ग्रेन्स जो है वो जाते हैं फीमेल तक, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ये भी बता दूं, पौधों की जिंदगी में दो तरह की लाइफ साइकिल में दो तरह की जिंदगी आती है पौधों में। एक होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पौधे का वो हिस्सा है जो स्पोर्स पैदा करता है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। अच्छा, और स्पोर्स, एक पौधे की जिंदगी आती है गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स, एग और स्पर्म वगैरह। अब ये दोनों जो है ना, एक दूसरे के साथ बदलती रहती हैं। स्पोरोफाइट्स के जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट को पैदा करते हैं, और गैमेटोफाइट के जो गैमेट्स हैं वो स्पोरोफाइट को पैदा करते हैं। यानी ये दोनों जो है ना, ये दोनों जिंदगियां आपस में, ये इसको जन्म देती है, ये इसको जन्म देती है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बदलती रहती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये एक अहम डेफिनेशन भी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को पैदा करती है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करती है। तो हमारे जो इलाके के पौधे हैं ना, इनमें स्पोरोफाइट ज्यादा गालिब है। जो हमारे पौधे हैं ना बड़े बड़े, ये स्पोरोफाइट हैं, इनमें स्पोर्स लगते हैं, फूलों के ऊपर स्पोर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्पोरोफाइट गालिब हैं। जबकि हमारे पौधों में गैमेटोफाइट कहाँ पे है भला? जो गैमेट पैदा करती है वो कहाँ पे? वो बहुत छोटी है, नजर नहीं आती। वो कहाँ पे होती है? मैं अभी आपको एक फूल का लाइफ साइकिल बताऊंगा ना, उसमें आप देखना गैमेटोफाइट कहाँ पे होती है। गैमेटोफाइट बहुत छोटी होती है और स्पोर के अंदर ही होती है बस। तो ये अब लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर में शुरू करने लगा हूँ। एक फूल है, उसका मैं आपको पूरा एक लाइफ साइकिल समझाऊंगा, तो आप वहां से देखना। ये एक दफा मटाने लगा हूँ। ये यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं है किसी का है? अच्छा देखें, एक फूल है, मैं आपको फूल के हिस्से बताऊं। पौधे में ये फूल की डंडी है, थैलमस। पहले मैं आपको ना फूल के हिस्से बता दूं। ये फूल की नीचे जो हरी पत्तियां होती है ना, ये वो वाली है। अच्छा देखो बेटा, पहले तो फूल के हिस्से आप देखें। फूल के नीचे जो डंडी होती है इसको बोलते हैं पेडिसल।
ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको अदाफी मालूमात। फूल का ये फूला हुआ जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थैलमस। थैलमस, ठीक है। उसके बाद बेटा फूल में जो हरी पत्तियां होती है ना, सब्ज कलर की, ये हरे रंग की है, सब्ज कलर की जो नीचे पत्तियां होती हैं फूल में, इस एक पत्ती को बोलते हैं कैलिक्स। याद करते जाना साथ साथ, इस एक पत्ती को बोलते हैं कैलिक्स, सॉरी इसके कैलिक्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इस एक पत्ती को बोलते हैं सेपल। सेपल। और इस पत्ती का जो घेरा होता है ना, पूरा घेरा, उसको बोलते हैं कैलिक्स। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये सब्ज पत्तियों का जो पूरा घेरा होता है ना उसको बोलते हैं कैलिक्स, और एक पत्ती को बोलते हैं सेपल। उसके बाद ये रंगीन पत्तियां, रंगीन पत्तियों के पूरे घेरे को बोलते हैं करोला। घेरे को बोलते हैं करोला, ठीक है। और इसकी एक जो पत्ती होती है उसको बोलते हैं पेटल। एक पत्ती को बोलते हैं पेटल, पूरे घेरे को करोला और एक पत्ती को पेटल। इस पूरे घेरे को, हरी पत्तियों वाले घेरे को कैलिक्स, और इसकी एक पत्ती को सेपल। अब बेटा इसके अंदर, फूल के अंदर, अब मेल और फीमेल हिस्से में अब आपको बताने लगा हूं। फूल के अंदर ये एक फीमेल होती है, ये वाली, ये बेटा फूल के अंदर एक फीमेल पार्ट है, और साथ में इसके साथ ये मेल हिस्से हैं, ये मेल है। अब मैं आपको ये जो मेल हिस्सा है, मेल, एक मेल की मैं डंडी ये नीचे तोड़ रहा हूं, ये वाली, ठीक है। अब जो मेल जो घेरा है पूरा, मेल के डंडियों का जो घेरा है, मेल की डंडियों के घेरे को कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। और इसकी अगर एक डंडी तोड़ दें तो उसको बोलते हैं बेटा स्टेमन। एक डंडी को क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये याद करते जाना, स्टेमन। अब ये मेल है, ये मेल है, डंडी तोड़ी। आप फूल लेके आना, मैं आपको फूल के अंदर से निकाल के भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा, ठीक है। गुलाब का फूल लेके आना कल। ये एक स्टेमन है, स्टेमन की जो डंडी है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ये फिलामेंट। और इसका जो फूला हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर। एंथर, ठीक है। अब एंथर की तफसील हम बाद में पढ़ते हैं। एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे। ये हमारा मेल का हिस्सा पूरा हो गया। अब ये जो फीमेल है, फीमेल के घेरे को, यानी फीमेल का जो अंदर घेरा है उसको बोलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम, गाइनेशियम। और एक मैं फीमेल के नीचे बनाने लगा हूं, आप जरा देखिएगा, ये एक फीमेल बनाने लगा हूं। फीमेल के हिस्से, एक फीमेल को बोलते हैं कार्पल। एक फीमेल को बोलते हैं कार्पल। कार्पल, अब नाम याद करिए, कार्पल का ये बाहर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं ओवरी। ये छोटी सी डंडी इसको बोलते हैं स्टाइल। और इसका ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और बेटा इस ओवरी के अंदर एक छोटी सी थैली होती है, उसको बोलते हैं ओव्यूल, उसको बोलते हैं ओव्यूल। लो जी, ये फीमेल के हिस्से, मादा के हिस्से पूरे हो गए। ये ऊपर मेल के हिस्से, नर के हिस्से, ये नर है, ये मादा है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फूल के हिस्से हैं। यहां तक समझ गए हो? अब मैं आपको इसका पूरा लाइफ साइकिल समझाता हूं। यहां पे जरा देखिए आप। सबसे पहले मैं मेल आपको बताता हूं, मेल जो है वो किस तरह तैयार होता है। अब मेल का ये जो एंथर है ना, मैं आपको मेल का एक एंथर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। मेल का ये जो एंथर है ना, ये थोड़ा सा इस तरह का होता है एंथर। ये एक एंथर है बेटा। एक एंथर के अंदर ना इस तरह थैलियां होती हैं, इस तरह ना थैलियां होती हैं बनी हुई। एक एंथर के अंदर थैलियां होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको बोलते हैं
माइक्रोस्पोर मदर सेल। बेटा थैलियों के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब वो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होते हैं ना, वो करते हैं मियोसिस। मियोसिस से आपको पता है हैप्लॉइड सेल पैदा होते हैं, हैप्लॉइड। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये इन थैलियों के अंदर, ये थैलियां होती हैं, ठीक है, जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ी थी ना? माइक्रोस्पोरेंजिया आपने राइजोप्स में भी पढ़ी थी ना, थैलियां जिसके अंदर माइक्रोस्पोर, जिसके अंदर स्पोर्स पैदा हुए थे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स पैदा हो रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए इन थैलियों के अंदर क्या पैदा करेंगे? इस थैलियों के अंदर पैदा करेंगे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स। इनके अंदर अब क्या पैदा हुए? माइक्रोस्पोर्स। ये है माइक्रोस्पोर्स। अच्छा देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर पैदा किए। अब ये थैलियां जब फटेंगी तो ये माइक्रोस्पोर निकल जाएंगे। अब बेटा सुने, वो माइक्रोस्पोर, अब मैं एक माइक्रोस्पोर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हों, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। लो जी, वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो, उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। अब दोनों न्यूक्लियस के नाम सुनो। इनमें से एक न्यूक्लियस का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। लो बेटा, मेल तैयार है, मेल तैयार है। और मेरी बात ये भी सुन ले बेटा, ये जो मेल का ये हिस्सा है ना, पोलन ग्रेन, ये नर गैमेटोफाइट भी कहलाता है। ये क्या है? नर गैमेटोफाइट। इसको अब नर गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं भला? क्योंकि इसका ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, इसने तकसीम होकर स्पर्म बनाने, इसने तकसीम होकर स्पर्म बनाने माइटोसिस के जरिए। तो चूंकि वो गैमेट पैदा करेगा, वो नर गैमेटोफाइट है, नर गैमेटोफाइट तैयार हो गया। ये स्पोरोफाइट था। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर स्पोर पैदा हो रहे थे। देखो माइक्रोस्पोर पैदा नहीं हुए थे। अब हम बात, ये मेल तैयार हो गया, अब फीमेल की बात करते हैं। लो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होती है। अब मैं इस ओव्यूल के अंदर बताता हूं, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोस्पोर। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोर मदर सेल। मैक्रोस्पोर मदर, मैक्रो वो था माइक्रोस्पोर, ये है मैक्रो, बड़ा। ये मैक्रोस्पोर मदर सेल होता है। अब बेटा मैं ना इसके आगे जो बनाने लगा ना, वो सारा कुछ पता है किसके अंदर हो रहा है? इस ओव्यूल के अंदर। ये जो ओव्यूल नहीं, इसके अंदर ओव्यूल, ये देखिए, ये मैं बाहर निकाल रहा हूं इसको। बेटा ये एक मैक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो इससे कितने सेल बनेंगे? 4 बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 क्या बनेंगे? मैक्रोस्पोर्स। लो जी, एक मैक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो 4 क्या बनेंगे? मैक्रोस्पोर। इन 4 मैक्रोस्पोर में से 3 जो है वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो नहीं काम करते। सिर्फ एक फंक्शनल होता है। एक मैक्रोस्पोर अब माइटोसिस करेगा। नेक्स्ट, एक मैक्रोस्पोर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके ये 8 न्यूक्लियस पैदा करेगा, और वो 8 न्यूक्लियस मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये वाली एक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक होता है, आपकी बुक में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, वैसे एम्ब्रियो सैक होता है बेटा। इसमें ना 8 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये बोर्ड मार, ये 3 ये है, 2 ये दरमियान में होते हैं और 3 ऊपर होते हैं। 8 न्यूक्लियस होते हैं इसमें। तो आप जरा देखें, ये जो दरमियान वाला न्यूक्लियस है ना, ये अंडा है, ये है अंडा, एग। और ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये आपस में फ्यूज हुए पड़े हैं, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं? फ्यूजन न्यूक्लियस। इन दोनों को बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, यानी कि N+N। और ये जो एग होता है, अंडा, ये हैप्लॉइड होता है, ये पहले N हैप्लॉइड,
ये नर गेमेटोफाइट। अब ये बेटा ये जो एम्ब्रियो सैक है वो किसके अंदर है? इस ओव्यूल के अंदर। मैंने आपको बताया था ये जो भी काम हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर। मैं यहाँ पे आपको ओव्यूल बना के दिखाता हूँ, ये जरा देखें, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी है, और इसके अंदर ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, और ये एग है। आपने ये याद रखना, ये एग और ये फ्यूजन न्यूक्लियस और ये बाकी 3 न्यूक्लियस। अब देखें बेटा फीमेल भी तैयार है, फीमेल का एग बन गया। अब ये जहां फीमेल का एग बना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मादा गेमेटोफाइट। ये थी मादा गेमेटोफाइट, वो था नर गेमेटोफाइट, नर गेमेटोफाइट ये, और ये है मादा गेमेटोफाइट। यानी उसको देखो, मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट जो पौधे हैं इनमें गेमेटोफाइट छोटी सी होती है। अब आप जरा देखें हमारे फूल में ये जो मादा गेमेटोफाइट थी वो तो फूल के अंदर ही थी, छोटी सी, बस नजर ही नहीं आती। असल तो बड़ा पौधा कौन होता है? स्पोरोफाइट, वही नजर आता है। ये बेटा मादा गेमेटोफाइट थी, वो किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। अब पोलन ग्रेन गिरेगा, ये वाला पोलन ग्रेन गिरेगा इस फीमेल पर, ये देखें ये गिर गया, ये गिर गया बेटा। ये किस तरह गिरेगा? या हवा के जरिए गिरते हैं या मक्खी की टांगों के साथ चिपक के गिर जाते हैं। लो जी, जब पोलन ग्रेन गिरेगा तो बेटा यहां से ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये एक ट्यूब बनाएगा, और ये ट्यूब सीधी इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, और ये अंदर जाते जाते ये देखिए ये ट्यूब जा रही है, और बेटा यहाँ पे एक सुराख होता है, ओव्यूल में सुराख होता है, इस सुराख को बोलते हैं माइक्रोपायल, इस सुराख को बोलते हैं माइक्रोपायल। अब देखो ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब पैदा की और वो ट्यूब सीधी ओव्यूल की माइक्रोपायल के अंदर चली गई। उसी दौरान ये पिछला जनरेटिव न्यूक्लियस तकसीम होकर 2 स्पर्म बना देगा, 2 स्पर्म। अब ये देखो 2 स्पर्म भी साथ साथ जा रहे हैं, ये देखो 2 स्पर्म जा रहे हैं, ये 2 स्पर्म जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जरा गौर से समझना, ये पेपर में एक बड़ा अहम सवाल आता है। ये 2 स्पर्म जा रहे हैं, ये 2 स्पर्म पहुंच गए, इनमें से एक स्पर्म ने जाके एग के साथ मिल जाना है। ये देखें एक स्पर्म जाके इस एग के साथ मिल गया, दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या थी? पहली फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं अंडे और स्पर्म का मिलना। अब फिर ट्यूब आगे जाती है, ट्यूब आगे जा रही, अब दूसरा स्पर्म जाके ये फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गई? दूसरी फर्टिलाइजेशन। ये होगी दूसरी फर्टिलाइजेशन। अब आप जरा देखें कितनी फर्टिलाइजेशनें हुई हैं? 2। चूंकि 2 फर्टिलाइजेशनें हुई हैं, यहां पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये पेपर में सवाल आता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? एक स्पर्म जाके अंडे के साथ मिला, पहली फर्टिलाइजेशन, एक स्पर्म जाके फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिला, दूसरी फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सवाल आता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। देखो ना, एक स्पर्म अंडे के साथ मिला, एक स्पर्म जाके, और आप ये भी देखें कि ये n+n था ना, ये पहले n+n था ना, और एक जाके स्पर्म मिल गया, तो ये कितने n हो गए? 3n। ये 3n हो गया, और ये स्पर्म से एग मिला, तो इसका क्या बना? इसका बना जाइगोट। बेटा स्पर्म के साथ एग मिला तो क्या बना? जाइगोट। और स्पर्म जो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिला तो उसका क्या बन गया? 3n एंडोस्पर्म बनेगा बेटा, 3n एंडोस्पर्म, 3n एंडोस्पर्म। अब देखें, मैं ये थोड़ा सा मिटाने लगा हूं, आप देखें जरा, ये पिछला हिस्सा, ये पहले वाला मैं मिटा रहा हूं। अब आप जरा देखें बेटा, यूं ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगी बीज में, और ओव्यूल के ऊपर क्या थी? ओवरी। ओवरी बन जाएगी फ्रूट, मतलब ये कोई भी फ्रूट है, समझ रहे हैं, आम ही है, चले। ओवरी बन गई फ्रूट, ओव्यूल बन गया बीज। अब आप जरा देखें कि स्पर्म के साथ जो अंडा मिला था तो क्या बना था? जाइगोट। अब जाइगोट पता क्या बनेगा? जाइगोट बीज में किस तरह होता है? जाइगोट बीज में ये ना छोटा सा एम्ब्रियो होता है, ये है एम्ब्रियो, ये क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने नेक्स्ट पौधा बनना है ना, एम्ब्रियो ने नेक्स्ट पौधा। बीज के अंदर छोटी सी डंडी नहीं होती, या मैं एम्ब्रियो को इस शक्ल में बना देता हूं। बीज के अंदर ये छोटी सी डंडी होती है ना, ये एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो बन गया, ठीक है जी, ये वाला एम्ब्रियो है। और बेटा ये जो 3n बड़ा था, 3n एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म टिश्यू। अब बीज के साथ ये जो कोटिलेडन होते हैं, बीज के अंदर जो कोटिलेडन होते हैं, कोटिलेडन के अंदर खुराक होती है ना, तो ये जो खुराक होती है ये एंडोस्पर्म खुराक होती है, एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। लो जी, यानी ये जो 3n एंडोस्पर्म था वो एंडोस्पर्म टिश्यू खुराक बन गया, और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट बना था, डिप्लॉयड जाइगोट डिप्लॉयड हो चुका है 2n, और ये जो जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो। ओव्यूल बन गया बीज, ओवरी बार वाली बन गई फ्रूट। ओव्यूल की जो दीवार थी उसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, ओव्यूल की दीवार को इंटेगुमेंट बोलते हैं, ये भी याद रखना। ओव्यूल की दीवार को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। अब ओव्यूल की दीवार जो इंटेगुमेंट थी वो किसकी दीवार है, बीज की दीवार, और बीज की दीवार को हम बोलते हैं सीड कोट, बीज का छिलका। लो जी, यानी ओव्यूल की दीवार बीज की दीवार, बाहर ओवरी की दीवार फ्रूट की दीवार, और यूं ये फल बन गया। अब जब हम ये बीज उगाते हैं तो उसमें से पौधे निकलते हैं, और पौधे के ऊपर फिर से फूल लगता है, इस तरह ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। लो बेटा अब आपने ना ये सारा याद करना है।